नमस्कार दोस्तों हम छठ पूजा मनाने के लिए अपने मम्मी के घर जा रहे हैं। मम्मी अभी गांव में है तो हम छठ पूजा मनाने के लिए मम्मी के घर जा रहे हैं। मेरी मम्मी छठ पर्व करती है तो हम वहीं पर जा रहे हैं। आज खरना का दिन है तो हम खरना के दिन ही जा रहे हैं। पहले सोचे गंगा स्नान कर लें। वैसे हम कद्दू भात के दिन जाने वाले थे लेकिन नहीं जा सके किसी कारणवश। तो पहले सोचे कि गंगा स्नान कर ले, जो कि हम बरारी में आए हैं स्नान करने। भागलपुर बरारी घाट पर स्नान करने के लिए आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम स्नान कर लिए हैं, अब जल चढ़ा रहे हैं। बात क्या है, गंगा नहीं नहाते, लेकिन इस बार दीपावली के दिन जो है सूर्य ग्रहण लग गया था तो नहाना तो जरूरी था क्योंकि छूतक लग गया था। तो सोचे कि चलो पहले गंगा स्नान कर लेंगे, उसी के बाद मम्मी के घर जाएंगे। क्योंकि छठ पर्व जो होता है ये तो महापर्व है, इसमें बहुत नियम धर्म से होता है। जैसे सब त्योहार है, पर्व है, और ये महापर्व है तो बहुत नियम धर्म से होता है। यहाँ देख सकते हैं घाट का पूजा हो गया है, अब हम जा रहे हैं वापस मम्मी के घर। तो यहाँ देख सकते हैं घाट पर कितना सामान बिकता है। यहाँ देखिए भीड़ बहुत है। खरना के दिन जबकि हम गंगा जी नहाने के लिए गए थे, फिर भी खरना के दिन बहुत सारा आदमी नहा रहा था, बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था। वैसे तो सब कोई छठ पर्व में पहले ही नहा लेता है, कद्दू भात के पहले ही स्नान कर लेता है, लेकिन खरना के दिन भी बहुत भीड़ था। तो यहाँ देख सकते हैं अब हम भागलपुर वैरायटी चौक पर आ चुके हैं। सोचे कुछ फल वगैरह खरीद लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना भीड़ है, सब तरह का फल मिल रहा है। छठ पर्व में जो जो फल चढ़ता है वो सब तरह का फल यहाँ पर मिल रहा है। वैसे तो बहुत कोई फल खरीद लिया होगा लेकिन बहुत कोई नहीं खरीदा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब हम पहुँच गए हैं मम्मी के घर। यहाँ देखिए खरना का सब कुछ पहले से बन चुका है, मेरे आने में लेट हो गया तो अभी हम आए ही हैं। यहाँ पर देखिए थाली है ये, और थाली में ये पीला पीला जो दिख रहा है वो शुद्ध घी है, उसी में खीर रख रही है मेरी मम्मी। क्या है कि हम लोग के घर में दोस्ती रोटी और खीर चढ़ता है। ये देखिए अब कट्टुक मसाला इसमें पड़ गया है, यहाँ सामने बतासा रखा हुआ है वो भी पड़ेगा इसमें। देखते जाइए धीरे धीरे मम्मी लोग क्या करती है। यहाँ देखिए दोनों मम्मी मेरी, एक मेरी मम्मी एक छोटी मम्मी। यहाँ छोटी मम्मी पहले सिंदूर पहना रही है मेरी मम्मी को। अब बता रही है छोटी मम्मी की सिंदूर हमेशा नीचे से ऊपर पहनाना चाहिए। अब मम्मी देखिए छोटी मम्मी को पहना रही है। दोनों गुतनी में बहुत प्रेम है, दोनों बहुत जमाने से साथ में रह रही है, एक दूसरे के लिए जान छिड़कती है, दोनों में बहुत प्रेम है। हम भगवान से कहते हैं, छठी मैया से कहते हैं कि हे माँ इसी तरह मेरी दोनों माँ का प्यार बनाए रखिएगा, दोनों को खूब स्वस्थ रखिएगा और लंबी उम्र दीजिएगा इन दोनों का, और दोनों में प्रेम कभी भी कम ना हो। तो यहाँ देख सकते हैं माँ पहना रही है, सिंदूर इधर उधर हो गया है तो माँ ठीक कर दी। अब देखिए आगे अब पूजा का तैयारी होगा। दोनों सिंदूर पहन ली। हाँ यहाँ पर देख सकते हैं अब ये लोटा जो है इसमें सिंदूर लगा रही है, कलश बना रही है इसको। हाँ देखिए कलश है, इसमें 5 टीका लगा दी सिंदूर का, और अब आम का पल्लू इसमें मेरी छोटी मम्मी रख रही है। छोटी माँ बहुत प्यारी है, हमको बहुत प्यार करती है। वैसे हम क्या बताएं, मेरे परिवार में जितना भी है, चाहे नैहर हो या ससुराल हो, सब कोई हमको बहुत प्यार करता है, और आप लोग का भी बहुत प्यार मिला इस चैनल के माध्यम से। अब यहाँ पर देख सकते हैं मम्मी केला छील रही है। अब दोस्ती रोटी और खीर चढ़ेगा, खरना का पूजा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरी छोटी माँ ऊपर से नीचे की ओर सिंदूर लगा रही है, 5 टीका सिंदूर का। तो हम छोटी माँ से पूछे कि ऊपर से नीचे की ओर क्यों लगाती है, नीचे से ऊपर जाना चाहिए ना। तो छोटी मम्मी बोली नहीं, छठ पूजा का हम लोग इसी तरह से करते हैं, जो हमारी दादी थी वो इसी तरह से बताई है। तो ये लोग उसी तरह से सब कुछ कर रही है अभी तक। जिस तरह से दादी की छठ पर्व उसी तरह से मेरी मम्मी लोग करती है। सब कोई कैसे करता है पता नहीं, लेकिन मेरे घर में इसी तरह होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये दोस्ती रोटी दोनों अलग कर दिया है। जैसे सटा रहता है ना दोस्ती रोटी, तो उसको खोल दी है, और जितना सूप रहेगा उतना ये दोस्ती रोटी रखेंगी, एक एक करके रखेंगी। फिर इसके ऊपर खीर रखेंगी, फिर बतासा, फिर तुलसी का पत्ता और केला रख के फिर ढक देगी। और मेरे घर में जो है 2 जोड़ा सूप होता है,
जोड़ा मतलब कि जैसे एक सूप के ऊपर दूसरा सूप रहेगा, सूप में सब कुछ रहेगा, दोनों सूप में फल वगैरह सब कुछ रहेगा, मीठा उठा सब कुछ रहेगा, सिर्फ नारियल और टाभा नींबू एक एक करके रहेगा। जैसे दो सूप में दो लगता है, लेकिन नहीं, दोनों सूप एक दूसरे के ऊपर रहेगा, सब चीज भरा हुआ रहेगा, लेकिन नारियल और टाभा नींबू एक एक ही रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब माँ खीर रख रही है, इधर छोटी मम्मी जो मेरी है छोटी माँ, वो इस पर बतासा रख रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये बतासा रख रही है। दोनों माँ मिलकर छठ का पर्व करती है। अब देखिए, उसको ढक दी और उस पर फिर एक दोस्ती रोटी रखेगी और फिर उस पर खीर रखेगी। ये जोड़ा सूप के लिए रखा गया। जो जोड़ा सूप हम आप लोग को बताए ना, उसी जोड़ा सूप के लिए जोड़ा सुहाड़ी रखा जा रहा है। जोड़ा दोस्ती रोटी एक पहले नीचे रख दी, फिर उसमें खीर रख दी, उसमें बतासा, केला और फिर क्या बोलते हैं, तुलसी का पत्ता रखी और फिर उसको ढक दी, फिर एक रखी और उसके ऊपर जो है फिर खीर दे के उतना ही सामान डाल के फिर उसको ढक देंगी। तो यहाँ देख सकते हैं, ये छोटी माँ मेरी, हाँ ये देखिए, दोनों आपस में बात करते हुए सजा रही है। अब देखिए, एक और जोड़ा सोहारी रखाएगा, क्योंकि घर में जो है दो जोड़ा सूप पड़ता है, तो एक जोड़ा सोहारी तो रखा गया है। यानी दोस्ती रोटी जो बोल रहे हैं, दोस्ती रोटी को ही सोहारी भी कहा जाता है, आप जो चाहे बोल सकते हैं। तो एक सोहारी तो रखा गया है, देखिए इसको ढक दी और एक और जोड़ा सूप के लिए, हाँ यहाँ पर देखिए एक और रखी इसी तरह से, और फिर उसमें खीर दी, इसमें फिर केला डालेगी, बतासा डालेगी और क्या बोलते हैं, तुलसी का पत्ता डालेगी। हाँ ये देखिए, तुलसी का पत्ता डाल दी, बतासा डाल दी और उसको ढक देगी। ये हुआ जोड़ा सूप के लिए। इसी तरह से बाकी को भी ढक देगी। यहाँ पर देख सकते हैं, शायद तुलसी का पत्ता लगता है छूट गया है किसी में, तो वो तुलसी का पत्ता डाल रही है। इसमें जो है बहुत नियम धर्म होता है, बहुत विधि विधान से किया जाता है। ये देखिए, सारा ढका गया, सब में केला, बतासा, तुलसी का पत्ता रखा गया और ढक दी। यहाँ पर देख सकते हैं, ये थाली में भी केला, बतासा रख रही है माँ। इसमें भी देखिए तुलसी का पत्ता डाली, इसमें भी कटुक मसाला डाली, और वो थाली वाला जो होगा वो माँ खाएगी। जब सब पूजा पाठ हो जाएगा, फिर वो पूजा का प्रसाद हम लोग को दे देगी खाने के लिए, और माँ बैठ के उसी थाली से खाना खाएगी। व्रत का जो है क्या बोलते हैं, खरना का प्रसाद माँ वही खाएगी उसी थाली से। यहाँ देख सकते हैं छोटी माँ अगरबत्ती दिखाते हुए। दाबन केला का धरती में बैठता हूँ, दाबो एकदम केला का दाबिन दो, हाँ तब बैठे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, पापा लोग, भाई लोग सब अर्घ दे रहा है सूप में। मेरे घर में खरना में ही सूप सज जाता है, बहुत आदमी खरना में सूप नहीं सजाता है, लेकिन मेरी दादी लोग खरना में ही सूप सजाती थी। और जो है इसमें सिर्फ सिंदूर नहीं लगाती है, ना ही इसमें हल्दी घसती है, सिर्फ धो के फूल प्रसाद जो होता है, फल वगैरह रखती है। इसमें ना ही ठेकुआ रहता है इस टाइम में, ना ही कसारा रहता है, क्योंकि खरना के बाद बनता है वो सब। तो सिर्फ फल से खड़ा होती है माँ, सिर्फ फल को लेके खड़ा होती है और उसको सब कोई मिल के अर्घ देते हैं हम लोग। तो यहाँ देख सकते हैं अब अर्घ पड़ रहा है। दूसरा एक और है ना, दादी के साथ लो, देखो दीदी को, दीदी को देखो, एक और है दादी, पहले उसको ले लेना, उसमें तब फोटो करूंगा इसमें, ये वाला तो क्या लेता था, कौन के नाम इसको कोई और सब कुछ पाए वो। हां देखिए, अभी जितना ऊपर नीचे हमला पड़ी गलो सब आरो छे बाकी। हां देखिए उधर में दूध वो की पानी दिया
अच्छा बस आदमी लिख दो अभी सब अच्छा एकदम फ्री। बोलो छठी मैया की जय, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब गंगा दीप करते हैं। खुश रहो। ये माता को के जय। प्रणापाती करेगा ले ओकरा राखी में नीले से राखी में यहाँ पर देख सकते हैं अब पूजा हो गया है, अर्घ पड़ गया, पूजा हो गया। अब माँ सबको टीका लगा रही है और सिंदूर पहना रही है। सबको माँ एक बगल से पहले टीका लगाएगी, सबको सिंदूर पहनाएगी, उसके बाद माँ खाने के लिए बैठेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भाभी आई, माँ भाभी को सिंदूर पहना रही है। इसी तरह माँ सबको पहनाएगी। देखियो बच्चा से टिक्का पहले खाए के ना पहले टिक्का। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ हो गया है। अब हम प्रणाम कर रहे हैं और छठी मैया से कह रहे हैं कि हे छठी मैया, सबका भंडार भरे रखिएगा, सबका बाल बच्चा से घर भरा रखिएगा। मैया अपनी कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखिएगा, सबको स्वस्थ रखिएगा। अब देखिए प्रसाद आ गया है यहाँ पर। अब हम लोग मिलकर प्रसाद खा रहे हैं। ये मेरी बहन है, उसके साथ बैठकर प्रसाद खा रहे हैं। नैहर में मजा ही अलग होता है। देखिए ससुराल में क्या होता है कि हम लोग को देना पड़ता है सबको खाने के लिए, और मम्मी के घर जाइए तो भाभी लोग खिलाती है, भाभी लोग मेरी बहुत सेवा करती है, तो भाभी लोग खिलाई हम लोग को। अब यहाँ देख सकते हैं अब ठेकुआ छना रहा है। ये खरना के एक दिन बाद यानी पहली अरग को अब यहाँ पर ठेकुआ का तैयारी हो रहा है। यहीं पर हम लोग का गोसाई घर है और यहीं पर ठेकुआ बनता है। तो यहाँ देख सकते हैं सब कोई मिलकर ठेकुआ बना रहा है। ठेकुआ और कसारा यहाँ पर तैयार हो रहा है ताकि शाम के अरग के लिए जल्दी से हो सके। सब कोई जल्दी प्रयास कर रहा है कि कितना जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि फिर डाला लेके घाट पर भी जाना है। तो देख सकते हैं सब कोई लगा हुआ है ठेकुआ बनाने के लिए, कसारा बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर ठेकुआ का सारा बन रहा है। तो हम सोचे कि अब हम जाके सूप सरिया लेते हैं। तो हम सूप सरियाने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब देखिए जो है पहले सूप को धो लिए और उसमें पहले हल्दी लगा रहे हैं। इधर ये सब सूप तैयार हो चुका है। शाम के अर्घ के लिए इधर सब सूप तैयार हो गया है। इसमें सिर्फ ठेकुआ और कसारा रखना बाकी है। यहाँ पर देख सकते हैं ठेकुआ भी रखा हुआ है। ये देखिए सूप में सिंदूर पहना के तैयार कर दिए सूप। अब जो है ये सूप लेके वहाँ से एक सूप लेके छठ मैया का थान आए हैं ताकि छठ मैया को चढ़ाया जाए। क्या होता है कि छठ मैया के थान में मेरे घर से एक सूप हर साल दिया जाता है। कोई मन्नत है माँ लोग का तो यहाँ पर एक सूप देती है और संकल्प भी करवाती है। यहाँ देख सकते हैं टिकरी रखा हुआ है, नीचे 2.5 किलो टिकरी रखा हुआ है, उसका भी संकल्प करवा रहे हैं पंडित जी से। और उसके बाद छठ मैया का पूजा करेंगे, क्योंकि शाम में बहुत भीड़ हो जाता है। इसलिए प्रयास रहता है हम लोग का कि दोपहर में ही पहले पूजा कर लें छठ मैया का। सूप तो देना ही होता है तो सूप भी दे देते हैं और यहाँ पर पूजा भी कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पंडित जी संकल्प करवा रहे हैं। हम लोग
पूजा करना है हम लोग यही से। चल बच्चे जल्दी ताजा होगा। बाबू दीदी बाबू नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं छठी मैया का मूर्ति बना हुआ है। हमारे तरफ छठ मैया का मूर्ति बनता है। यहाँ छठ मैया का बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं भाभी लोग के साथ आए हुए हैं और यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। आप लोग भी छठ मैया से जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। छठ मैया आप सभी लोगों की सारी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। देखिए छठ मैया जो है गोद जल्दी भर देती है। जिसका भी जो भी बालक का उम्मीद करती है, जिसको भी बच्चा चाहिए वो छठ मैया से मांग सकती है। जिसका गोद सुना है खाली है, कहता है छठ मैया जल्दी सुनती है। तो आप लोग भी छठ मैया से मांग सकते हैं, जो भी मांग सकते हैं। जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, आप छठी मैया से कहिए। छठी मैया सब दुख दूर करती है। अब देख सकते हैं हम लोग का पूजा हो गया यहाँ पर। अब शाम के अर्घ के लिए हम घाट पर आ गए हैं। हम लोग घाट पर आ गए हैं। देख सकते हैं यहाँ मेरी मम्मी हाथ में सूप लिए हुए है, छोटी मम्मी है। यहाँ पर देखिए सब कोई परवैतिन को सिंदूर पहना रही है। ये इन लोगों का सूप हो गया है। शाम को आने में थोड़ा हम लोग को लेट हो गया, तो इन लोग का सूप हो गया है। हम लोग का सूप अभी हो ही रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं सब भाभी भाई लोग मिलके अर्घ दे रहे हैं। अब मेरा भाई भतीजी को मांग रहा है कि भाभी से कि इसको भी हमको दीजिए, इसको अर्घ दिलवाना है। अब देख सकते हैं घाट पर सुबह के अर्घ के लिए आ चुके हैं। यहाँ पर सब टाभा नींबू में मेरी छोटी माँ सिंदूर लगा रही है, पूजा का तैयारी कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग घाट पूजने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कलशा में सिंदूर पहना रहे हैं। ये देख सकते हैं घाट पर काफ़ी भीड़ है और अभी अंधेरा ही है। हम लोग 4 बजे ही घाट पर आ गए थे। तो यहाँ पर घाट का पूजा कर रहे हैं हम और छोटी माँ मिलकर। तो ये देख सकते हैं ये इसमें सिंदूर लगाया जाता है, हल्दी लगाया जाता है, वहाँ अर्पण दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए घाट पूज रही है। चना से चना डालती है, अक्षत रहता है, ठिकुआ रहता है, कसारा रहता है, सब कुछ रख के घाट पर पूजा किया जाता है। यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे हैं और माँ मेरी जो है वो पानी में चली गई है। वहाँ हाथ में अगरबत्ती और दिया रखकर सूर्य देव का ध्यान कर रही है। माँ उधर पानी में खड़ी है। यहाँ से अब हम लोग पानी में ही जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि हम बताए माँ दिया लेके और अगरबत्ती लेके सूर्य देव की आराधना कर रही है। यहाँ छोटी माँ देख सकते हैं, यहाँ हम हैं, माँ को अगरबत्ती दे रहे हैं और माँ को सिंदूर पहना रहे हैं। फिर हल्दी माँ के हाथ पे लगाएंगे। सिंदूर और हल्दी हाथ पर लगाया जाता है और मांग में सिंदूर दिया जाता है। तो सबको इसी तरह से माँ के लाइन में जितनी भी परवैतिन रहेगी जो व्रत रखी हुई है सबको सिंदूर लगा देंगे, हल्दी लगा देंगे और सबके हाथ में एक एक अगरबत्ती दे देंगे। वैसे आप चाहे तो सबको दे सकते हैं या एक को भी दे सकते हैं या दूसरे लाइन को भी दे सकते हैं, लेकिन हम जो है सिर्फ एक ही लाइन में दिए। माँ का जो लाइन था उसी लाइन में सबको अगरबत्ती दिए और सबको सिंदूर और हल्दी दिए। क्योंकि इधर घाट पर दूसरा काम भी करना होता है, सब देखना होता है और माँ के पास खड़ा रहना पड़ता है। क्योंकि भीड़ के वजह से भीड़ हो जाता है तो सब कोई ठेलने लगता है, धक्का मुक्की करने लगता है।
तो डर लगता है माँ कहीं गिर ना जाए। तो जब छठ पर्व होता है तो पूरा टाइम माँ के पीछे हम खड़े रहते हैं ताकि माँ को कोई धक्का ना मार सके। यहाँ पर देख सकते हैं अब सुबह हो चुका है। मेरी माँ के पीछे देख सकते होंगे, देखे होंगे छोटी माँ खड़ी थी। यहाँ पर देखिए अब हम खड़े हुए, छोटी माँ चली गई सूप देने के लिए। अब ये सूर्यदेव निकल चुके हैं। बहुत प्रार्थना करने के बाद सूर्यदेव अब निकल चुके हैं। आदित्य महाराज अब सब कोई सूप दे रहा है और भीड़ देखिए बहुत हो गया है। तो भीड़ में कहीं माँ को कोई धक्का ना मार दे, इसलिए हम हर छठ पूजा में जब भी जाते हैं, एक आध साल नहीं गए हैं, बाकी हर साल जाते ही हैं। तो माँ के पीछे खड़े रहते हैं ताकि कोई धक्का ना मार दे। भीड़ पूरा हो जाता है, इसीलिए पीछे खड़े रहते हैं कि कोई ठेले ना माँ को। यहाँ देख सकते हैं अर्घ पड़ रहा है, माँ हाथ में दिया रखी हुई है। ये देखिए सब कोई फोटो खिंचा रहा है, रोड पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब छठ मैया का मंदिर कितना भीड़ है, बहुत भीड़ होता है छठ मैया के थान में। यहाँ देखिए पैर रखने का जगह नहीं है, बहुत मुश्किल से मंदिर तक पहुँचे थे, इतना भीड़ था। ये देखिए कितना भीड़ है। छठ मैया का महिमा है कि सब की मनोकामना वो पूरी कर देती है। जो कोई भी जिस चीज़ का आस रखकर माता से मांगता है या मांगती है, मैया सब का पूरा करती है। तो देख सकते हैं कितना भीड़ है। तो यहाँ पर सोचे आप लोग को एक बार फिर से दर्शन करवाएंगे, लेकिन नहीं करवा पाए। अब हम घर जा रहे हैं। ये देखिए घर आ गए हैं। अब हम लोग सभी कोई मिलके माँ का पैर धोएंगे। ये देखिए माँ हंस रही है, बोल रही है कि काफ़ी थक गए हैं। अब हम लोग सब मिलकर माँ का पैर धोएंगे। तो देख सकते हैं कैसे बहन कह रही है हम पहले धोएंगे, भाभी कह रही है हम पहले धोएंगे, और हम कह रहे हैं हम पहले धोएंगे। तो माँ कह रही है कि मेरा तो धो ही रही है, लाल माँ आ रही है। आप लोग को एक बात बताएं, हम लोग छोटी माँ को लाल माँ कहते हैं, उनको लाल माँ कहते हैं, चाची नहीं कहते, ना ही आंटी कहते हैं। तो माँ कह रही है कि लाल माँ का भी पैर धो दो। तो ये देख सकते हैं लाल माँ भी आ गई है। तो इस तरह से हम अपना छठ का त्योहार मनाएं। बहुत जगह का वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि इस समय बहुत काम रहता है। तो सब बोलिए छठी मैया की जय।